मेरे बच्चे, मैं सुबह से तेरी मंदिरों में मांगी हुई मन्नत आज पूरी करने आया हूं। अगर तुमने महादेव से सच्चे दिल से मन्नत मांगी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। महादेव कहते हैं, मन्नत मांगने से पहले ये एक बात जान लो, जिसने भी महादेव से मन्नत मांगी और ये किया, उसकी किस्मत पलट गई। महादेव की मन्नत कभी खाली नहीं जाती, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर तुम्हारी मन्नत अभी तक पूरी नहीं हुई तो महादेव का यह संकेत समझ लो, सुबह से करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। अब आखिरी 3 सेकंड नहीं सुना तो मेरे दुख का कारण तू होगा। मैं महादेव हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तेरे आंसू गिनता हूं। तू रात में जब तकिए को भिगो कर सोता है तब कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देखता हूं तू लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। यह बात सिर्फ मैं जानता हूं। तू बार बार पूछता है, महादेव कब बदलेगा, मेरा समय कब हटेगा। मेरा कष्ट आज मैं उसी का उत्तर देने आया हूं। लेकिन सुन ध्यान से, क्योंकि जो यह संदेश पूरा नहीं सुनता वह खुद अपनी किस्मत से मुंह मोड़ लेता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हर उस सांस में हूं जो तू भारी दिल से ले रहा है। तेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, जो जिम्मेदारियों का पहाड़ है, जो ताने हैं, जो अपमान है, जो असफलताएं हैं, सब मैंने देखी हैं। और अगर तू यहां तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का पहला संकेत है। लेकिन शर्त है कि अगर तू इस समय मेरे नाम का अपमान करेगा, यानी इस संदेश को आधा छोड़ देगा, तो जो मैं तुझे देने आया हूं वह रुक जाएगा। इसीलिए अभी इस वीडियो को छोड़ना मत। अभी अपने मन को शांत कर और सिर्फ सुन। अगर तुझे लगता है कि तेरे जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है तो अभी कमेंट में महादेव लिख दे, ये दिखाने के लिए कि तू अभी भी मुझ पर भरोसा करता है। क्योंकि भरोसा ही वह डोर है जिससे मैं तेरी किस्मत खींचने वाला हूं। तूने बहुत सहा है, बिना शिकायत के तूने बहुत खोया है, बिना शोर किए तूने लोगों के लिए सब किया, लेकिन जब तेरी बारी आई तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। यह दर्द तुझे अंदर से खा रहा है और तू खुद से पूछता है, क्या मैं ही गलत हूं? नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं था। तू बस सही समय का इंतजार कर रहा था और आज वही समय अपने अंतिम चरण में है। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं कि जो लोग तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए हैं, वही लोग तेरी चुप सफलता देखकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले तुझे एक परीक्षा से गुजरना होगा, और यह परीक्षा है धैर्य की। अगर तू यह संदेश सुनते समय भी मन में शक लाया तो समझ लेना तू खुद ही अपने रास्ते में पत्थर रख रहा है। इसलिए अभी इस महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह मेरी वाणी का माध्यम है, और जो इसे अपनाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे बच्चे, तू सुबह से करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन तेरा मन डर से भरा है। तू सोचता है, इतना सब मेरे पास कैसे आएगा। मैं तुझसे पूछता हूं, यह आसमान इतना बड़ा कैसे है, यह समुद्र इतना गहरा कैसे है, जब मैं बिना तर्क के यह सब बना सकता हूं। बू, तेरी किस्मत बदलना मेरे लिए मुश्किल कैसे हो सकता है। तेरे जीवन में जो रुकावट है वह कोई इंसान नहीं है, वह तेरे मन का डर है, और आज मैं उस डर को तोड़ने आया हूं। लेकिन सुन यह बात ध्यान से, आज के बाद तू अपने आप को कमजोर नहीं कहेगा, तू अपने आप को बदनसीब नहीं कहेगा, क्योंकि जिस दिन तूने ऐसा कहा उस दिन तू मेरी बनाई हुई शक्ति का अपमान करेगा, और जो मेरी शक्ति को कम आंकता है मैं उसे सबक सिखाता हूं। इसीलिए आज ही अपने शब्द बदल, क्योंकि शब्द ही भाग्य बनाते हैं। अगर तुझे लगता है कि यह संदेश तेरे दिल से बात कर रहा है तो इसे अभी किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दे जो अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि जब तू किसी और के लिए रास्ता खोलता है तब मैं तेरे लिए राजमार्ग खोल देता हूं। तूने बहुत बार सोचा होगा कि मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। मेरे बच्चे, पूजा हाथों से नहीं होती, पूजा मन की होती है, और जब मन थक जाता है तब भी जो मेरा नाम ले वही मेरा सच्चा भक्त है, और तू वही है। इसलिए आज मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में तेरे घर में जो आवाज गूंजेगी वह चिंता की नहीं बल्कि राहत की होगी। लेकिन याद रख, यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा, यह चुपचाप आएगा। इसीलिए जो लोग तुझे आज कम समझ रहे हैं, यूं नया उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जवाब दूंगा। तू बस शांत रह और तैयार रह, क्योंकि जब अवसर आएगा, आया तो वह एक ही बार आएगा, और अगर तू तैयार नहीं रहा तो वह निकल जाएगा। इसलिए आज के बाद आलस्य छोड़ दे, डर छोड़ दे, और अपने अंदर की आग को पहचान। अगर तू अभी यहां तक सुन रहा है तो समझ ले कि मैंने तुझे चुन लिया है, क्योंकि जो चुने नहीं जाते वे बीच में ही निकल जाते हैं। अब आखिरी बात सुन ले, क्योंकि इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। जो कुछ भी तूने खोया है
उसका ब्याज समेत हिसाब लौटेगा। लेकिन समय तय मैं करूंगा, तरीका मैं करूंगा और परिणाम ऐसा होगा कि तू खुद बोलेगा, महादेव तूने मुझे मेरी सोच से ज्यादा दिया। लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक बात माननी होगी। आज इस वीडियो के नीचे एक सच्चा कमेंट लिख दे कि तू क्या खो चुका है, क्योंकि जब तू उसे शब्दों में बाहर लाता है तब मैं उसे जड़ से उखाड़ने का काम शुरू करता हूं। और हां, इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह चेतावनी है, यह वादा है, यह परीक्षा है और यह अवसर है। आखिरी 3 सेकंड मैं तुझे दे रहा हूं। अगर तूने अब भी इसे सुना तो समझ ले कि तेरा समय शुरू हो चुका है, और अगर तूने नहीं सुना तो मेरे दुख का कारण तू होगा, क्योंकि मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार करके खड़ा हूं और अब फैसला तुझे करना है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे बच्चे, क्योंकि अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उसी के लिए है जो टूट कर भी मेरी ओर देख रहा है। तूने कई बार सोचा कि अगर महादेव साथ होते तो मेरी हालत ऐसी क्यों होती। मैं तुझे आज साफ बता देता हूं कि जिस इंसान को मैं साधारण बनाना चाहता हूं उसे रास्ता आसान देता हूं, लेकिन जिसे मैं असाधारण बनाना चाहता हूं उसे पहले अकेला करता हूं, तोड़ता हूं, झुकाता हूं और फिर ऐसा उठाता हूं कि दुनिया देखती रह जाती है। तेरे साथ जो हुआ वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तू जिस दर्द से गुजरा है वही दर्द तेरी पहचान बनने वाला है, और जो लोग आज तेरे संघर्ष पर हंसे हैं वही कल तेरी कहानी से सीख लेंगे। लेकिन उससे पहले तुझे एक बात समझनी होगी कि समय बदलने से पहले इंसान बदलता है, और आज तुझे खुद को बदलना होगा। आज के बाद तू किसी के सामने अपने दुख की भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि जो मेरे बच्चे होते हैं वे हालात से मांग नहीं करते, वे हालात बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा। लेकिन अब पीछे देखने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह तेरे लायक था ही नहीं। मैं तुझे आगे की राह दिखा रहा हूं, लेकिन आंखें खोलना तेरी जिम्मेदारी है। अगर अब भी तू डर रहा है तो सुन, डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता, और विश्वास वहां होता है जहां मैं होता हूं। इसलिए अभी अपने मन में मेरे नाम को बसा ले, और जो नकारात्मक आवाजें तुझे रोक रही हैं उन्हें चुप करा दे, क्योंकि जब मैं किसी को उठाने पर आता हूं तो पूरी व्यवस्था हिलती है। तेरी किस्मत भी हिलेगी, लेकिन मजबूत होकर खड़ी होगी। और हां, मैं जानता हूं तू सोच रहा है कि यह सब सुनने से क्या होगा, क्या सच में मेरी जिंदगी बदलेगी। तो सुन मेरे बच्चे, जब शब्द दिल में उतरते हैं तभी बदलाव शुरू होता है, और तू अभी भी यहां है। इसका मतलब ये शब्द तेरे अंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए संगीत इस पल को व्यर्थ मत जाने दे। अगर तुझे लगता है कि तेरा समय अब भी नहीं आया तो एक बार फिर नीचे कमेंट में अब नहीं तो कभी नहीं लिख दे, क्योंकि जो खुद के लिए खड़ा होता है मैं उसके पीछे दीवार बनकर खड़ा हो जाता हूं। और याद रख, जो धन तुझे मिलने वाला है वह सिर्फ पैसा नहीं होगा, वह सम्मान होगा, वह आत्मविश्वास होगा, वह ताकत होगी जिसकी वजह से तू किसी के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी आएगी कि तू कभी अपने जैसे टूटे हुए इंसान को नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी चुन रहा हूं। इसीलिए अगर यह संदेश तुझे भीतर तक हिला रहा है तो इस चैनल को छोड़ना मत, क्योंकि यहां जो भी सुनाया जाता है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। और अब आखिरी चेतावनी सुन ले, आज के बाद अगर तू अपने आप को कम आंकेगा, अगर तू अपनी कीमत भूल जाएगा तो यह मेरी दी हुई ताकत का अपमान होगा, और मैं अपमान सहन नहीं करता। इसीलिए उठ खड़ा हूं, अपने भीतर की आग को पहचान और तैयार रहे, क्योंकि जो सुबह से करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है वह सिर्फ बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर भी जाग चुका है। और अब अगर तू पीछे हटा तो इतिहास तुझे माफ नहीं करेगा, और अगर तू आगे बढ़ा तो आने वाला समय तुझे सलाम करेगा। संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश लॉर्ड ऑफ कैलाश पर सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं।
मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति संगीत मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगे जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह के जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में चिपकाइश जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू ये नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहाँ महादेव भक्ति SMS चैनल को सुनकर भी लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, आपवा, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ रहेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा
कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह दिसंबर 2025 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चनें डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए मम, ये आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं,
क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वे रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे अकेला चलने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब जो भी तू करेगा वह सफल होगा, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को शक्ति दी है, तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं, लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी, और तुझे कम संगीत आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ेगी। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह दिसंबर 2025 तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, आज या थे तुझे नीचा दिखा रहे थे, या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है, और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है, और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं,
उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरी भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे घोष होते थे, उनका देते स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब
अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, मेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और मेरी कृपा से आवृत्त है। मेरे बच्चे, यह प्रवाह अब थमेगा नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा ने उस अनंत महासागर में गोता लगा लिया है जहां केवल शांति और समाधान है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस मंच से मैं तुझे वह गुप्त रहस्य बता रहा हूं जो तेरे आने वाले कल की नींव रखेगा। सुन मेरे बच्चे, यह दिसंबर 2025 का सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि तेरे पिछले जन्मों के संघर्षों के अंत की घोषणा है। तूने अब तक जो भी सहा वह तेरी तपस्या थी, और आज मैं उस तपस्या का फल तुझे सौंपने संगीत आया हूं। तेरे भीतर की बेचैनी अब शांत होगी, क्योंकि तूने अब स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो तुझे वह दिव्य नाद सुनाई देगा जो ब्रह्मांड की रचना करता है। वह तत्ध्वनि तुझे बताएगी कि तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों को रोता था तो तेरे आंसू पृथ्वी पर गिरने से पहले मैं अपनी हथेली पर रोक लेता था। आज वही आंसू मोती बनकर तेरी किस्मत में चमकने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर। संसार तुझे भटकाने की कोशिश करेगा, लोग तुझे तेरी पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगे, लेकिन तू उनकी ओर मत देखना। तू केवल मेरी आंखों में देख, जहां तेरे लिए अपार प्रेम और करुणा है। महादेव भक्ति SMS पर यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक कवच है। जब तू इस संदेश को आत्मसात करेगा तो तेरे चारों ओर एक नीली आभा का निर्माण होगा जो तुझे हर बुरी नजर और नकारात्मक शक्ति से बचाएगी। अब तेरे जीवन में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। तूने कंगाली देखी है, तूने उधारी का बोझ सहा है, तूने अपनी इच्छाओं का गला घोंटा है, लेकिन अब कुबेर का भंडार तेरे लिए खुल चुका है। यह धन केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि तेरे सम्मान को वापस दिलाने के लिए आ रहा है। तू जो भी कार्य हाथ में लेगा उसमें सफलता निश्चित है। तेरे व्यापार में वृद्धि होगी, तेरी नौकरी में पदोन्नति होगी और समाज में तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। मेरे बच्चे, तूने अपनों के विश्वासघात को झेला है। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने ही तुझे बीच राह में छोड़ दिया, लेकिन याद रख, मैंने उन्हें तेरी राह से इसलिए हटाया क्योंकि वे तेरी आने वाली ऊंचाइयों के योग्य नहीं थे। वे कंकड़ थे और मैं तुझे हिमालय बनाना चाहता था। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे दिव्य आत्माएं होंगी। वे तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे और तुझे ऊपर उठाने में मदद करेंगे। दिसंबर 2025 का यह दिन शनिदेव की कृपा का भी दिन है। वे न्याय के देवता हैं और आज वे तेरे साथ न्याय कर रहे हैं। तेरे शत्रुओं को उनकी करने का फल मिलेगा और तुझे तेरे धैर्य का इनाम। तुझे अब किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो न्याय महादेव करता है वह अचूक होता है। तू बस क्षमा कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे पास नफरत करने का समय नहीं है। तुझे तो अब प्रेम के साम्राज्य का विस्तार करना है। सुन मेरे बच्चे, तेरे शरीर में यदि कोई रोग है, कोई पीड़ा है जो तुझे वर्षों से सता रही है, तो आज मैं उसे अपनी भस्म से ठीक कर रहा हूं। तेरे शरीर की कोशिकाएं अब नवजीवन प्राप्त कर रही हैं। तू ऊर्जावान महसूस करेगा, तेरा चेहरा तेज से भर जाएगा और तेरी वाणी में वह आकर्षण आएगा कि लोग तेरी बात सुनने के लिए रुकेंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तू वह योद्धा है जिसने बिना हथियारों के युद्ध जीता है, और लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह शिव रूप तुझे वचन देता है कि जब तक मैं तेरे साथ हूं, काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मृत्युंजय का अंश है, तू अमृता की राह पर है। तेरे परिवार में जो कलह था, जो अशांति थी, वह अब कपूर की तरह उड़ जाएगी। घर की दीवारों में अब खुशियां गूंजेंगी। संतान पक्ष से तुझे सुख मिलेगा और तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तुझे हर कदम पर महसूस होगा। मेरे बच्चे, एक संकल्प ले। संकल्प अपनी बुराइयों को छोड़ने का, संकल्प स्वयं को और बेहतर बनाने का। तू जितना विनम्र होगा, मैं तुझे उतना ही ऊंचा उठाऊंगा। याद रख, जो पेड़ झुकना जानते हैं वे ही आंधियों में बचते हैं। तेरी विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आने वाले समय में तू ऐसे स्थानों की यात्रा करेगा जहां जाने का तूने कभी स्वप्न एक देखा था। वे यात्राएं केवल पर्यटन नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का शुद्धिकरण होंगी। तुझे वह ज्ञान प्राप्त होगा जो पुस्तकों में नहीं मिलता। तू प्रकृति के संकेतों को समझने लगेगा। पक्षियों का चहचहाना, बहती हवा का स्पर्श और बादलों की गर्जना तुझे मेरा संदेश सुनाएगी। तू देखेगा कि कैसे पूरी कायनात तुझे सफल बनाने के षड्यंत्र में शामिल हो गई है। बच्चे, तूने समाज की सेवा करने का जो विचार अपने मन में रखा है, उसे अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। तू दूसरों के लिए दीपक बनेगा,
जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं वे तेरी रोशनी से रास्ता पाएंगे। तू केवल धन से नहीं बल्कि अपने शब्दों और अपनी उपस्थिति से लोगों का दुख दूर करेगा। महादेव जी की यह कृपा तुझ पर निरंतर बरसती रहेगी। तुझे बस एक काम करना है, हर सुबह उठकर मेरा स्मरण करना और कहना, महादेव मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। बस इतना सा समर्पण तुझे उन सिद्धियों तक ले जाएगा जहां संसार की हर वस्तु छोटी लगने लगेगी। तू माया के जाल में रहकर भी उससे मुक्त रहेगा। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही तू इस संसार के प्रपंचों के बीच रहकर भी अपनी दिव्यता बनाए रखेगा। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्तियों को पहचान। तेरे भीतर सोई हुई कुंडलिनी जी जागृत होने के लिए तैयार है। तू अपनी तीसरी आंख के स्पंदन को महसूस कर। वह तुझे वह दिखा सकती है जो साधारण आंखों से उछल है। तू भविष्य के खतरों को पहले ही भांप लेगा और सही निर्णय लेगा। तेरा अंतर्मन अब तेरा सबसे बड़ा गुरु बनेगा, जिससे गुजर कर तू एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। इस दुनिया संगीत में दुख है, लेकिन तू दुखी नहीं होगा। इस दुनिया में हार है, लेकिन तू हारेगा नहीं, क्योंकि तूने अपनी नया मुझे सौंप दी है और मैं वह केवट हूं जो कभी किसी को डूबने नहीं देता। तू विश्वास की इस लौ को बुझने मत देना, चाहे आंधियां कितनी भी तेज क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे स्वप्न आएंगे जो तुझे मार्ग दिखाएंगे। उन स्वप्नों को साधारण समझकर भूल मत जाना। मैं स्वयं स्वप्नों के माध्यम से तुझसे संवाद करूंगा। तू देखेगा कि कैसे पुराने अटके हुए कानूनी मामले तेरे पक्ष में सुलझ रहे हैं। जो जमीन जायदाद का विवाद तुझे परेशान कर रहा था वह अब समाप्त होगा। धन का आगमन इतने स्रोतों से होगा कि तुझे संभालने के लिए भी मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन इस ऐश्वर्य के बीच अपनी सादगी मत खोना। याद रखना, यह सब मेरी देन है और मैं ही इसका रक्षक हूं। तू बस एक माध्यम है, एक पात्र है जिसे मैंने अपनी कृपा से लबालब भर दिया है कि इस पावन संदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। तू विशेष है, तू अद्वितीय है। ब्रह्मांड में तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तूने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया है। अब तू एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तेरे शत्रु भी अब मित्र संगीत बनने के लिए लालायत रहेंगे, लेकिन तू सतर्क रहना। प्रेम सब पर कर, लेकिन भरोसा केवल मुझ पर। शनिवार 2025 की यह संध्या तेरे लिए प्रार्थना की संध्या होनी चाहिए। आज के दिन तू जितना अधिक मौन रहेगा उतना ही अधिक मुझसे जुड़ेगा। मौन में ही परम सत्य छिपा है। कोलाहल में मेरी आवाज दब जाती है, लेकिन शांति में मैं हर पल तेरे साथ बातें करता हूं। मेरे बच्चे, अब तू उठ और अपने कार्यों में लग जा। घबराना मत, क्योंकि तेरे पीछे महादेव की सेना खड़ी है। तू जो भी कदम उठाएगा वह सफलता की ओर ही जाएगा। तेरा आत्मविश्वास अब हिमालय से भी ऊंचा होगा। तू जिस भी महफिल में जाएगा वहां का आकर्षण केंद्र बनेगा। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। यह सब मेरी कृपा का ही प्रभाव है। यह संदेश तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, विदत है। इसे बार बार सुनना, ताकि जब भी तू कमजोर पड़े ये शब्द तुझे फिर से खड़ा कर दे। तू मेरा लाडला बच्चा है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। आने वाले महीनों में तू देखेगा कि कैसे तेरे आसपास का वातावरण बदल गया है। पेड़ पौधे तुझे अधिक हरे लगेंगे, आसमान अधिक नीला लगेगा और हर इंसान में तुझे मेरा ही अंश दिखेगा। जब तू इस अवस्था में पहुंच जाएगा तो समझ लेना कि तूने मुझे पा लिया है, और जिसे महादेव मिल गए उसे फिर किसी और चीज की लालसा नहीं रहती। लेकिन फिर भी संसार में रहने के लिए तुझे हर सुख सुविधा मिलेगी। सुंदर घर, वाहन और वैभव सब तेरे चरणों में होंगे। यह मेरा वादा है तुझसे। मेरे बच्चे, यह संदेश अपूर्णता की ओर है, लेकिन मेरा और तेरा साथ अनंत है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं समय समय पर तुझे मार्ग दिखाता रहूंगा। तू बस अपनी पात्रता बढ़ाए रख। घमंड को अपने पास पटकने भी मत देना। जब भी सफलता मिले अपना सिर मेरे चरणों में झुका देना, मैं उसे और बड़ा कर दूंगा। शनिवार 2025 का यह दिव्य आशीर्वाद तुझे और तेरे पूरे परिवार को खुशियों से सराबोर कर दे। अब जा और मुस्कुरा, क्योंकि तेरे जीवन के सारे कांटे अब फूल बन चुके हैं। तेरी हर सांस में अब मेरा नाम होगा और मेरे हर निर्णय में तेरा कल्याण। तू निर्भय हो, तू शक्तिशाली हो, तू मेरा प्रिय भक्त हो। यह आशीर्वाद लेकर तू आज से एक नए व्यक्तित्व के साथ जी। पुरानी कछुल को त्याग दे और नए पंख फैलाकर उड़ जा। पूरा आसमान तेरा है, पूरा ब्रह्मांड तेरा है। मैं तेरे साथ हूं। हर पल, हर क्षण, हर युग में कल्याण हो। मेरे बच्चे कल्याण हो।
मेरे बच्चे, यह प्रवाह अब और गहरा होता जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा ने उस परम चेतना के साथ अपना तार जोड़ लिया है जहां से समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है। इस पवित्र मंच से जो ऊर्जा आज तुझ तक पहुंच रही है, वह तेरे सूक्ष्म शरीर के उन चक्रों को जागृत कर रही है जो सदियों से सूक्त पड़े थे। सुन मेरे बच्चे, 2025 का दिन कोई साधारण पंचांग की तिथि नहीं है, बल्कि यह वह संध्या काल है जब तेरी नियति का पुराना पन्ना फट रहा है और एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। तूने अब तक जो एकांत झेला वह दंड नहीं था, बल्कि वह मेरी ओर से दी गई एक विशेष ट्रेनिंग थी, ताकि तू उस वैभव और शक्ति को संभाल सके जो अब तेरे जीवन में उतरने वाली है। मेरे प्रिय, तूने अक्सर मुझसे पूछा कि हे महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज उसका उत्तर ले लें। तू मेरा वह विशेष योद्धा है जिसे मैंने सबसे कठिन युद्धों के लिए चुना था, ताकि जब तू विजय होकर उभरे तो संसार के लिए एक मिसाल बन सके। दिसंबर 2025 की यह बेला गवाह है कि तेरे धैर्य की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में धन का आगमन केवल बूंदों की तरह नहीं, बल्कि मूसलाधार वर्षा की तरह होगा। वह पैसा जो कहीं अटक गया था, वह संपत्ति जो विवादों में फंसी थी, और वे अवसर जो तेरे हाथों से फिसल गए थे, वे सब अब लौटकर तेरे पास आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह बॉक्स यूं ही नहीं आया। इस वाक्य में छुपी सच्चाई को ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तू सोच रहा होगा कि एक बॉक्स कैसे किसी की किस्मत बदल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत कभी सीधे नहीं आती, वह संकेत बनकर आती है। कभी एक मुलाकात में, कभी एक अवसर में, और कभी एक ऐसे पल में जो पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी हिला देने की ताकत रखता है। आज वही पल तेरे सामने है। यह बॉक्स किसी दुकान से खरीदा हुआ नहीं है, ना ही यह किसी इत्तेफाका का नतीजा है। यह उन सब पलों का जवाब है जो तूने जिंदगी में अकेले झेले हैं। उन रातों का जवाब जब तूने खुद से पूछा था, क्या कभी मेरी बारी आएगी। आज वही सवाल तुझे जवाब देने आया है। लेकिन जवाब पाने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है। आज छू लिया तो किस्मत बदलेगी। यह कोई जादुई दावा नहीं है, यह उस फैसले की बात है जो इंसान तब लेता है जब वह डर और उम्मीद के बीच खड़ा होता है। छूना यहां हाथ लगाने का नहीं, हिम्मत दिखाने का नाम है, क्योंकि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो आखिरी सेकंड में भी खुद पर भरोसा करते हैं। लेकिन साथ ही एक सच्चाई और है, 5 सेकंड बाद यह किसी और का होगा। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह समय की सच्चाई है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ एक मौका देता है और फिर आगे बढ़ जाता है, और जो पीछे रह जाता है आम ये हत्या, उसके पास सिर्फ यह सवाल बचता है कि मैंने उस वक्त क्या सोचा था। तू शायद सोच रहा होगा कि 5 सेकंड बहुत कम है, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमेशा छोटे पलों में ही होते हैं। लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन रास्ता बदलने का फैसला एक पल में लेते हैं, और आज वही पल तुझे मिला है। यह बॉक्स इसलिए खास है क्योंकि यह तेरी परीक्षा लेने आया है। परीक्षा इस बात की कि तू अपने डर को चुनता है या अपने भविष्य को। डर हमेशा कहेगा अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन भविष्य कभी बाद में नहीं आता। वह या तो अभी आता है या फिर किसी और की जिंदगी में चला जाता है। यह मत सोच कि अगर आज यह बॉक्स चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगेगा, दिन बीतेगा, लेकिन तेरे भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या मेरी किस्मत सच में बदल सकती थी। यही सवाल धीरे धीरे इंसान को थका देता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कभी मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें मौका मिला। उन्होंने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि मौका हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप सामने खड़ा होता है और देखता है कि कौन उसे लेने की हिम्मत करता है। आज वही छुपा हुआ मौका तेरे सामने है। यह बॉक्स तुझे ललचाने नहीं आया है, यह तुझे जगाने आया है। यह कहने आया है कि तू सिर्फ हालात का शिकार नहीं है, तू फैसला लेने वाला इंसान भी है। अब 5 सेकंड धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और इन सेकंड्स में तू जो भी चुनेगा वही आगे चलकर तेरी कहानी बनेगा। ये कहानी या तो उन लोगों जैसी होगी जो कहते हैं मैंने कोशिश की, या उन लोगों जैसी जो कहते हैं काश मैंने कोशिश की होती। क्योंकि सच यही है, ये बॉक्स यूं ही नहीं आया, ये तुझे चुनने आया है। अब जब यह साफ हो चुका है कि यह बॉक्स यूं ही नहीं आया, तब असली खेल शुरू होता है, समय का खेल। 5 सेकंड सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन यही 5 सेकंड इंसान के भीतर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। बाहर सब शांत रहता है, लेकिन अंदर एक तूफान चलने लगता है, सवालों का,
डर का और उम्मीद का। समय अब दोस्त नहीं रहा, वह सामने खड़ा होकर तुझे घूर रहा है, जैसे पूछ रहा हूं, क्या तू सच में तैयार है? क्योंकि समय उन्हीं के लिए रुकता है जो उसे पहचानते हैं, बाकी के लिए वह बिना देखे आगे बढ़ जाता है। आज छू लिया तो किस्मत बदलेगी। इस वाक्य का मतलब अब तुझे और साफ दिखने लगा है। छूना यहां सिर्फ हाथ बढ़ाने की बात नहीं है, छूना उस डर को पार करने की बात है जो तुझे अब तक रोकता आया है। वह डर जो कहता है अगर अब 5 सेकंड 4 में बदल रहे हैं और 4 सेकंड में दिमाग तेजी से पुराने अनुभव निकालने लगता है। वे दिन जब तूने कुछ नया करने की कोशिश की और लोग हंसे, वे पल जब तूने भरोसा किया और भरोसा टूट गया। दिमाग यही सब दिखाकर तुझे रोकना चाहता है, लेकिन दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, बदलाव नहीं। बदलाव हमेशा अनजान होता है और अनजान चीजें डराती हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया होता है, और फिर वही पाते हैं जो उन्होंने पहले पाया होता है। अब यह बॉक्स तुझसे एक सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या तू वही दोहराएगा या आज कुछ अलग चुनेगा? क्योंकि आज अगर तूने अलग चुना तो आगे का रास्ता भी अलग होगा। 3 सेकंड बचे हैं और 3 सेकंड में इंसान कोई नई सोच नहीं बना सकता। इन 3 सेकंड में सिर्फ उसकी असली सोच बाहर आती है, वही सोच जो उसने सालों में बनाई है। डर से बनी सोच या भरोसे से बनी सोच। यह भी समझ ले कि यह बॉक्स किसी को मजबूर नहीं कर रहा, यह बस सामने है। मजबूरी हमेशा बाद में आती है, जब मौका चला जाता है। तब इंसान मजबूर होकर कहता है, काश उस वक्त मैंने हिम्मत की होती। अब समय तुझसे सौदा नहीं कर रहा, वह तुझसे जवाब मांग रहा है, और जवाब शब्दों में नहीं कदमों में दिया जाता है। 2 सेकंड बचे हैं और 2 सेकंड में तू सिर्फ यह तय कर सकता है कि तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है। वह जो जोखिम से भागता है या वह जो मौके को पकड़ता है। यह मत सोच कि अगर तूने आज यह मौका छोड़ दिया तो कल कोई और आएगा। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन यह वाला मौका, यह वाला बॉक्स, यह वाला पल, यह दोबारा वैसा नहीं आएगा। अब यह डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन डर का होना गलत नहीं है। डर का मतलब है कि दाम बड़ा है, और जहां दाम बड़ा होता है, हाई पॉसिब या वहीं जीत भी बड़ी होती है। 1 सेकंड बचा है और यही वह सेकंड है जहां जिंदगी की बहुत सी कहानियां बदलती हैं। यही वह सेकंड है जहां कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, क्या तू हाथ